लेकिन तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में मार्केट ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं सके। एसवीबी संकट से विदेशी बाजार भी अछूते नहीं रहे और भारतीय बाजार थोड़ा संभल कर खुले जरूर थे, लेकिन अब फिसले हैं। जहां खुले वहां से धीरे धीरे नीचे की ओर आए हैं और अब डेज लो पर निफ्टी 17,300 के लेवल को तोड़ चुका है। एक बार इस समय के संकेत देख लेते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक कंसर्न्स के बीच में एशियन मार्केट्स में भी थोड़ा प्रेशर अब बनते हुए दिख रहा है। निकेई 1% नीचे है, बाकी बाजार भी ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स अगर देखेंगे तो यहाँ हालांकि हमने रिकवरी देखी थी, वो थोड़ी सस्टेन जरूर हुई है, ऑल्दो वोलेटिलिटी दिख रही है अभी भी। डाउ फ्यूचर्स 1% ऊपर है, नेस्डेक का फ्यूचर 0.2% ऊपर कर रहा है ट्रेड, लेकिन भारतीय बाजारों में प्रेशर साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। निफ्टी बैंक भी अब 500 अंक नीचे आकर कर रहा है कारोबार। तब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत बेहतर, लेकिन संभल नहीं पाया बाजार। अब ऊपरी स्तरों से निफ्टी 250 अंक टूटा है, बैंक निफ्टी 500 अंक फिसला है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में पेन ज्यादा है, दोनों ही इंडाइसेस डेज लो पर कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, ऑटो, हेल्थ केयर स्टॉक्स की क्यों ना हो, इनकी पिटाई हो रही है। ऑटो, एंसिलरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स में भी प्रेशर है। कैश सेगमेंट के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अपर सर्किट आज देखने को मिला है। अब हमारे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। गाबा साहब, प्रेशर तो साफ तौर से दिख रहा है बाजार पर। 17,300 के नीचे निफ्टी आ चुका है, ऑल्दो अमेरिका के फ्यूचर्स ऊपर हैं 1 से 2%। कहां सपोर्ट लेगा मार्केट, यहाँ क्या व्यू है? मार्केट तो डाउन है, ये क्लियर है। अभी हम बोले कहाँ सपोर्ट लेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि लोअर लेवल्स में देखा जाए तो 17,200 274 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल मिले, 200 भी एक पॉसिबिलिटी है वहां पर जाने की, है तो भी। हाँ, एक रेसिस्टेंस मैं बता देता हूँ 17,400 का, वहां पर जरूर एक रेसिस्टेंस है। तो वीक मार्केट है और रेसिस्टेंस है, बस इतना सोचना चाहिए। और ट्रेड डाउन साइड और कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो प्रेशर है। अब गाबा साहब, ट्रेड्स निकालने में कोई मुश्किल हुई या ट्रेड्स मिल रहे हैं मार्केट में? अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ट्रेड मिलते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 2922 पर। पॉसिबल है कि 3,000 का जोन देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड। स्टॉप होगा करीब 2,900 का, तो यस, डिक्सन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। दूसरा स्टॉक जितना अच्छा है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर तेजी है, डाउन मूव लगता है खत्म हुआ, एक अप मूव शुरू हो सकता है। 127 या 127.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर अगर डिक्री मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑन द अपसाइड। करीब 135 के जोन देखने को मिल सकते हैं उसके लिए। तो यस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉक करीब 124 का। तो डिक्सन टेक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ही स्टॉक्स वीक मार्केट में डेज हाई पर कर रहे हैं ट्रेड, और दोनों में ही गावा साहब की खरीदारी की सलाह है। 3,000 का टारगेट डिक्सन टेक में, 2900 का रखें स्टॉप लॉस। और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी 5% ऊपर है, 5.5% ऊपर, लेकिन यहाँ पर 127 के लेवल से 135 तक जाने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए खरीदारी की सलाह 135 के टारगेट्स के लिए। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो 1% से ज्यादा फिसला हुआ है, डेज लो पर है। पॉकेट्स भी गिरने वाले स्टॉक्स की ज्यादा आपको दिखाई देंगे। मिड कैप्स में 1.25% नीचे इंडेक्स फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे, जहां पर प्रेशर है। रेपको होम फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, पीएनबी हाउसिंग, उज्जीवन 4.5% तक फिसले हुए हैं आज के सेशन में। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रेपको होम फाइनेंस सब ज्यादा टूटे हुए हैं। ऑटो एंसिलरीज में प्रेशर, हालांकि यहां पर खबरों का इंपैक्ट भी है, फिर चाहे वो महिंद्रा सीआई ऑटो हो या सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन। महिंद्रा सीआई ऑटो 7% नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू में 3.5% की गिरावट। शेफलर इंडिया, ग्राशी मोटर्स में भी 4 से 5% का दबाव देखने को मिला है आज के सत्र में। सीमेंट स्टॉक्स भी फिसले, रामको सीमेंट, एसीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट 3% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। फार्मा इंडेक्स भी 1% नीचे है। स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जो गिरावट में कर रहे हैं ट्रेड। शिल्पा मेडिकेयर, डशमन फार्मा, आयुल केमिकल तो इनफैक्ट फ्रेश 52 वीक क्लोज पर है। सीक्वेंट साइंटिफिक 5.5% नीचे। कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं आपको मिड कैप से, जो कि 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। आरती ड्रग्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, एल्काइल अमाइंस, अतुल लिमिटेड, ये तमाम वो शेयर्स हैं जो 52 वीक लोस पर आज के सत्र में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स है वहां पर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो अदानी ग्रुप खबरों में भी है टाइम से पहले रीपेमेंट करने के, और अदानी पार, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस 5% के सर्किट पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। कुछ और स्टॉक्स दिखाएं मिड कैप्स में जो बढ़े हुए हैं, उसमें डिलीवरी, सुदर्शन केमिकल्स, नाल्को, एमजीएल भी स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेजी का देखने को मिला है। नाल्को इनफैक्ट 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन बाजार में जो प्रेशर बना है
वो बना है सिलिकॉन वैली बैंक की चिंताओं के बीच में, और इसका असर हमने सिर्फ भारतीय बाजारों पर ही नहीं देखा बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पर भी दिखा है। दरअसल अमेरिका का ये एक बड़ा बैंक है जो दिवालिया हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक का पतन से 2008 की यादें ताजा हो रही हैं। कितना बड़ा ये संकट है और इसका अमेरिका समेत जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको विस्तार से समझते हैं। एसवीबी संकट से जुड़े सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज जी, पहले तो समझना चाहेंगे कि ये पूरा क्राइसिस कैसे इमर्ज हुआ। ऑलरेडी इसको लेकर चिंताएं तो काफी उभर रही हैं, लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? देखिए,